Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Sabarasa channel, Physics Universe. I hope you're all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is ट्रांसफॉर्मर. सो बेसिकली ये डिवाइस का क्या यूज़ है ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं. तो ट्रांसफॉर्मर क्यों? तो बेसिकली पावर स्टेशन से जब कभी भी पावर हमारे घरों तक पहुंचता है तो वो बहुत ही लॉन्ग जर्नी कवर करके आने वाला है, राइट. तो सभी कंडक्टर के, अगर कंडक्टिंग, भले ही कंडक्टिंग वायर है, फिर भी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमें निकल कर मिलेगा. तो वो जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे करंट ट्रैवल करेगा वैसे वैसे वो रेजिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि आर प्रोपोर्शनल टू एल. जितनी लेंथ ज़्यादा उतना ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. तो जैसे ही करंट इतने बड़े डिस्टेंस कवर करके फिर आगे जाएगा तो उसको बहुत सारे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही हीट एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड हीट एनर्जी विल बी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. जितनी हीट एनर्जी वहाँ पर, यस, हीट एनर्जी वहाँ पर लॉस होगी. तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा उतना ही ज़्यादा हीट एनर्जी का लॉस होगा. तो बेसिकली हमें वहाँ पर करंट की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू जब डिक्रीज़ होगी तो हीट लॉस भी डिक्रीज़ होगा. अब करंट की वैल्यू कैसे डिक्रीज़ की जाए? तो वी नो दैट पावर फॉर्मूला दैट इज P इज इक्वल टू वी आई. तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूँ तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगा. तो यहाँ पर किसी तरीके से हमें वोल्टेज को बढ़ाना है, करंट को डिक्रीज करना है, कि जिससे ये जो हीट लॉस हो रहा है वो हम कम कर सके. अब जैसे घरों में इतना पावर पहुँचेगा हाई वोल्टेज वाला तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं. तो फिर से हमें वहाँ पर जब घर तक पहुँच जाए तब फिर से हमें वो वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा और कुछ करंट की वैल्यू बढ़ानी भी पड़ेगी. तो वोल्टेज को डिक्रीज भी करना है, फिर वोल्टेज को इंक्रीज भी करना है, दोनों ही चीज़ करना है. तो ये चीज़ बेसिकली एक डिवाइस से होगी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर. सो ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है कि जिससे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर पाए, राइट. सो बेसिकली पहले ट्रांसफॉर्मर का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर कहाँ पर कैसे ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करेंगे वो देखेंगे. तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बेसिकली जैसे कि हमारे पास एक बुक है, बुक में बहुत सारे पेजेस होंगे. तो सारे पेजेस को एक लेयर मान लो और उस लेयर से पूरा ट्रांसफॉर्मर बना है ऐसा हमें एज्यूम करना है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, यस, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ड्राइंग है वो ट्रांसफॉर्मर की है. आपको ये समझना है कि ये बुक का फ्रंट एंड है. तो अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे ऐसे ही, इतने ही साइज के. तो वैसे ही ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लेयर्स का ये मटेरियल बना होगा. सो दिस मटेरियल इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयन. हमें सॉफ्ट आयन का वाला ही मटेरियल यहाँ पर लेना है जो कि मैग्नेटिक के प्रति ज़्यादा इफेक्टिव हो. सो बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे लेयर्स का ये बना है, सिर्फ हमें उसका फ्रंट एंड ही दिख रहा है यहाँ पर. ओके. अब बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो टाइप के ट्रांसफार्मर होंगे. जैसे कि मैंने बोला आपको कि वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज फिर डिक्रीज करना है. तो डिक्रीज करने के लिए और ट्रांसफार्मर, इंक्रीज करने के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि वहाँ पर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है स्टेप अप. तो सपोज के यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी यहाँ से हम लोग इनपुट देने वाले हैं, यस, तो ये हमारी यहाँ पर इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल. सो आई एम राइटिंग इट फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये उसके नंबर ऑफ टर्न्स है. फिर यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल है. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी कॉइल में
टर्न्स जो है उसकी नंबर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है। सो कम वैल्यू में वोल्टेज को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमें इनपुट में करंट की वैल्यू ज़्यादा देने के लिए ये जो भी वायर है उसको थिक रखना है। थिक वायर हियर दैट आई एम यूजिंग, क्योंकि करंट की वैल्यू हमें यहाँ पर प्राइमरी जब मैं इनपुट दे रहा हूँ वहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। फिर वो चेंज करके जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तब यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आपोआप इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर पतला वायर यूज करना है कि जिससे करंट कम हो जाए और वोल्टेज बढ़ जाए। सो ये एक ट्रिक थी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, जैसे कि हम लोग वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, करंट को डिक्रीज कर दिया, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर, ड्यू टू कॉइल जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है वो यहाँ से ट्रांसफर होके इस कॉइल को मिलेगा। So this coil gets magnetic flux due to this coil, right? So अगर यहाँ पर मैं इन नंबर ऑफ टर्न्स को एक नाम दे दूं, उससे पहले हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का थोड़ा आइडिया लेंगे। सो व्हाट इज स्टेप डाउन? डाउन मतलब कि वोल्टेज अब डाउन होने वाला है। वोल्टेज डाउन होने वाला है मतलब कि वोल्टेज ज्यादा है। वोल्टेज ज्यादा है तो फिर से मैं सेम ड्राइंग फिर से अगर ड्रॉ करूं तो अब मेरे प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वोल्टेज को रिड्यूस करना है। वोल्टेज को रिड्यूस कैसे करेंगे? तो जो भी सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स घटा दो और उस वायर को थिक कर दो। सो हियर वी यूज थिक वायर, हियर वी यूज थिन वायर, बट नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीजिंग हियर। So this is our primary coil again, and this is our secondary coil. तो स्टेप अप में ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी ईएमएफ है, ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा, और स्टेप डाउन में यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो उल्टा हो जाएगा, ईपी ग्रेटर देन ईएस। सो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। वोल्टेज हमने घटा दिया तो थिक वायर यहाँ पर यूज करके करंट को हमने बढ़ा लिया, राइट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस स्टेप डाउन। यहाँ पर भी सेम मेथड होगी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से आके फिर यहाँ पर इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी वोल्टेज और करंट जो भी आउटपुट में हमें मिलने वाले हैं वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉइल्स, जो भी हम लोग नंबर ऑफ कॉइल्स है, नंबर ऑफ कॉइल के रेशियो पे डिपेंड होगा। एंड द सेकेंड फैक्टर दैट इज, यहाँ पर जो सेकेंड फैक्टर है वो हम कौन सा वायर थिक रखेंगे उस पर डिपेंड करेगा, राइट। जो भी इनपुट हम देने वाले हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जब इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो अब ट्रांसफार्मर को हम लोग कैलकुलेशन से अगर समझाए, कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेशन से हम पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आर लेसर देन, सो प्राइमरी में लेस है, यहाँ पर NS आ जाएगा, यहाँ पर NP इज ग्रेटर देन NS, राइट। तो NP ज्यादा है, ओके। अब यहाँ पर रेशियो लेंगे, रेशियो NS अपॉन NP। इस रेशियो को नाम देंगे टर्न्स रेशियो, इसको बोलेंगे टर्न्स रेशियो। सिमिलरली यहाँ पर भी रेशियो सेम ही होने वाला है, NS अपॉन NP, बट हियर N विच इज NS ज्यादा है तो इट इज ग्रेटर देन 1, हियर N इज लेस देन, मतलब कि यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन N होगा क्योंकि NP ज्यादा है। सिमिलरली जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स EMF, तो EMF खुद नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू ES अपॉन EP, इज इक्वल टू ES अपॉन EP। सो दैट्स वाई अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर स्टेप अप EMF बढ़ेगा, यहाँ पर EMF घटेगा, इट इज स्टेप डाउन, ओके। अब सपोज कि मेरे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर
तो पावर की फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। इनपुट, यस, इनपुट पावर मतलब कि ई एस आई एस। ये सेकेंडरी है तो इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट मैं यहाँ पर लिख लूंगा ई पी इंटू आई पी, दोनों ही सेम होंगे। वैसे प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट मैंने यहाँ पर आइडियली इसको सोचा है। सो आइडियली दिस इज द फॉर्मूला। सो ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू यस आई पी अपॉन आई एस। तो एक यही रिलेशन है जो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, बिकॉज हियर आई ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोज इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एस, राइट। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके। सो बेसिकली सपोज ये इनवर्स रिलेशन है तो मैं यहाँ पर एक और टर्म लिख सकता हूँ, दैट इज आई पी विच इज ग्रेटर देन आई एस। सो प्राइमरी कॉइल में करंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होगा। सिमिलरली ये भी यहाँ पर रेसिप्रोकल से हम लोग लिख सकते हैं आई पी इज लेस देन आई एस। सेकेंडरी कॉइल में करंट ज़्यादा होगा, प्राइमरी कॉइल में करंट कम होगा। सो बेसिकली ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की पूरी थियरी है, उसका ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर हम लोग लगाएंगे। जैसे कि पावर स्टेशन से पावर जब आ रहा है तो हमें वहाँ पर करंट को कम करने की ज़रूरत है। तो करंट कम कहाँ पर हो रहा है, करंट यहाँ पर कम हो रहा है, राइट। तो पावर स्टेशन के नज़दीक हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखना है। फिर हमें अपने घरों के अंदर थोड़ी करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज भले ही कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज अगर हमारे घरों पर पहुंच जाएगा तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो जाएंगे। सो घर के पास हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स लगाने पड़ेंगे। तो बहुत बार आपने भी देखा होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं अपने घरों के बाहर, वहाँ पर बहुत सारी वायरिंग होती है और फिर एक बॉक्स रखते हैं वो लोग मेटल का। तो वही हमारा ट्रांसफार्मर है, वही ये चीज़ करेगा, स्टेप डाउन, राइट। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफर। दूसरे एग्जाम्पल में सपोज के हम घर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन को, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक बेल। सो इलेक्ट्रिक बेल, वी यूज इलेक्ट्रिक बेल एट 5 वोल्ट। तो बहुत ही कम वोल्टेज कहाँ पर होगा, यह स्टेप डाउन। तो इलेक्ट्रिक बेल में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने वाले हैं। इसके एकदम ऑपोजिट जो भी टीवी सेट है उसका जो ट्यूब है, वो ट्यूब 10,000 वोल्ट जितना इनपुट लेगा। 10,000 वोल्ट इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, तभी वो रन हो पाएगा। सो टीवी के लिए इतना वोल्टेज चाहिए तो वहां पर मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही लगाना पड़ेगा। फिर दूसरे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर में स्टेप, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता जाऊँ तो स्टेप डाउन का एग्जांपल है पहला कंप्यूटर। देन मैंने यहाँ पर बोला इलेक्ट्रिक बेल, राइट, वो भी स्टेप डाउन है। फिर तीसरा अगर एग्जांपल देखा जाए छोटी छोटी सर्किट्स में, मतलब कैलकुलेटर में भी स्टेप डाउन होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना वोल्टेज उसको रन करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। बट इसके ऑपोजिट यहाँ पर जो मैंने स्टेप अप यहाँ पर अगर लिखूँ तो ये स्टेप अप का एग्जांपल होगा टीवी सेट। देन अनदर एग्जांपल की अगर बात की जाए तो हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे कि एम्पलीफायर, यस, एम्पलीफायर जो भी हाई वोल्टेज में रन होता है, राइट। सो दीज आर दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर एग्जांपल्स एंड दीज आर दी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एग्जांपल्स। सो these are the transformer topic. That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.